आज है 26 जनवरी। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को पूर्ण रूप से हमारे भारत देश में लागू किया था। वो जो आप देख रहे हैं लड़का जो सुभाष चंद्र बोस जैसे दिख रहे हैं वो आर्यन पाटिल जी हैं। और आज वो भी तिरंगा फहरा के यहाँ उपस्थित हैं। हमारे यहाँ पे चरण भाई आज के बारे में दो शब्द। ऐसा नहीं है, चार लोग के सामने खड़े होते हैं तो पीछे हम भी खड़े हो जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हर इंसान, हर भारतवासी के पास एक संविधान का बुक होना चाहिए जो अपने अधिकारों को जान सके। बहुत सुंदर है संविधान, बेहतरीन। मैं आपसे एक जानकारी पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन है मेरा कि संविधान का एक चैप्टर ही क्यों नहीं रहता है स्कूल में, उसको पढ़ाया जाता, लोग जानते। ये राजनीति मुद्दा है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। देखिए, शिक्षा व्यवस्था जो है ना पूरी तरह से युवाओं को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। 12th के बाद जो ग्रेजुएशन है वो सिर्फ टाइम पास करवाता है, और उसी तरह शुरू से लाइन अच्छे से नहीं पकड़ाया जाता है बच्चों को। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। वो पूरा देश को बर्बाद करने के उद्देश्य से। कि देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा था, बट इसमें किताबी पुस्तक में इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका अपमान बच्चे लोग हमेशा करते रहते हैं। किताब को कहीं भी ज़्यादा पाते हैं वहीं फेंक देते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, एक ही पुस्तक में ना और नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत सटीक, उसको बैठाने में समय लगेगा, जिस कारण से ये संविधान कुछ में नहीं दर्शाया। लेकिन ये भी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंतिम समय में बोला था कि मैं जिस संविधान को आज भारत देश में पूर्ण रूपेण से लागू हो रहा है, अगर इसको हर बच्चे, हर गांव के मोहल्ले, हर एक चीज़ समझने लगेंगे तो सरकार को क्वेश्चन करेंगे। इसलिए सरकार जो है इसको पूर्ण रूप से स्कूल में लागू नहीं करता है। अगर लोग अनुच्छेद, अनुसूची और अपना अधिकार जान जाएंगे तो फिर सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगा। देखिए, आजकल क्या है, सही बात है। शिक्षित व्यक्ति हो गए हैं सभी। गांव चाहे गांव हो, गली मोहल्ला, सभी जगह बच्चे शिक्षित हो गए हैं। और इसको अगर चाहें तो अपनी तरफ से पंचायत की ओर से ये चीज़ क्या बोलते हैं आपके बहुत अच्छा बात है, जता लिया। ये सब प्रोजेक्टर के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। एक क्या बोलते हैं, जब जैसे कि जा रहा है। जैसे एक जिला चलाने के लिए कलेक्टर की आवश्यकता होता है, जो पढ़ लिख करके जिला को चलाते हैं। और एक देश चलाने के लिए नेता मंत्री लोग अनपढ़ गंवार पाँची फैल होते हैं। अगर उन्हें कह दिया जाए भारत देश का निर्माता बन जाए तो ये संभव नहीं है। तो इसी कारण संविधान का जानकारी सभी को हो जाएगा तो नेता मंत्री जो हैं, जो पाँची फैल हैं, जो अनपढ़ हैं, उनका रास्ता बंद हो जाएगा और फिर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी वजह से संविधान को जानकारी नहीं देना चाहता। बहुत अच्छा। मेरा दूसरा सवाल, हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ था 12वीं फेल, जिसमें मनोज कुमार शर्मा जी का बेहतरीन रोल था। उन्होंने अपना जब मेंस क्लियर करने के बाद जो पहल का इंटरव्यू देने गए थे IPS के लिए, तो वो बहुत अच्छा सवाल वहाँ उनको पूछा गया था। तो उनका जवाब में वो दिए थे कि जहाँ पे वो 12वीं फेल हुआ था, 1 साल बैक हो गया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन था कि ये जमी जमाई व्यवस्था है सरकार के द्वारा, वहाँ के विधायक के द्वारा ये जमी जमाई व्यवस्था है। अगर वहाँ पे लोग पढ़ लिख के खुद के मेहनत से पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जाएंगे तो सरकार को दुनिया भर का क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर वो अनपढ़ रहेंगे तो भेड़ बकरियों की तरह वोट बैंक रहेंगे केवल, और सरकार अपना फ़ायदा उठाते रहेगा। जो भी है आज जैसे चल रहा है, जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दुनिया भर का नाम पे जो है लड़ाया जा रहा है। लेकिन वही मंत्री, वही बड़े बड़े लोगों अपने बच्चे लोग को विदेश में भेज के IAS IPS और बड़े बड़े पोस्ट में अच्छे डिग्रियां हासिल करवा के नौकरी लगवा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। जैसे 1947 से पहले हमारे भारत देश में मनुस्मृति लागू था, उसमें जैसे कुछ वर्ग का शिक्षा में अधिकार था, ठीक उसी प्रकार आज भी शिक्षा पद्धति पे कुछ वर्गों का अधिकार है। जैसे शिक्षा मंत्री से अगर एजुकेशन का स्पेलिंग पूछ दिया जाए तो नहीं बता पाएगा, जबकि एजुकेशन का सही अर्थ सभी उस उद्देश्य उनको पता होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में शिक्षा का अधिकार आज भी
गरीब पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। बहुत बढ़िया। और इस चीज़ को संविधान पढ़ाया जाए, अगर एक चैप्टर भी एक चैप्टर करके भी लाया जाए 12th तक, तो 12 चैप्टर आ जाएगा 12वीं तक। तो मैं तो गुजारिश यही करता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन अकेले चना घड़ा नहीं फोड़ सकता। कोशिश जारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हमारे मुखिया, युवा स्रोत, कैमरामैन आयु के पापा के साथ मैं BL चौधरी, इंडिया न्यूज। थैंक यू।